कल है मैथ्स का एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट। और ये एक पेपर है जो कल आपके काम आएगा, द मोस्ट रिलेवेंट पेपर जो हमें सॉल्व करना ही चाहिए कल के पेपर से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हिंदी तो आती नहीं हमें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पोर्शन देन। ओके, द ग्राफ y equals to px is given for the polynomial px. The number of zeros from the graph is, देखो बेसिकली होता क्या है ना, इन अ पॉलिनोमियल जीरोज आर द पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। जितनी बार ग्राफ ने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया वही नंबर ऑफ जीरोज है। और इस ग्राफ को देख लो, वो सिर्फ एक ही बार क्रॉस कर रहा है भैया एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 1। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, रीअरेंज करते हैं सबसे पहले। देखो के एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी है 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन। देखो अब हमें ना क्या निकालना है, हमें a1 अपॉन a2 निकालना है, फिर b1 अपॉन b2 निकालना है, फिर c1 अपॉन c2 निकालना है। और हमें देखना है कि ये सारे इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल हैं तभी काम बनेगा, अदरवाइज तो हो जाएगी गड़बड़। तो देखो जो a1 अपॉन a2 है ना, दैट इज k/6। जो b1 अपॉन b2 है वो क्या है भाई, वो है -1/-2, दैट इज 1/2। ठीक है, सीधे बोल देते हैं 1/2। और जो c1 अपॉन c2 है दैट इज -2/-3, दैट इज 2/3। और भैया ये दोनों तो इक्वल है नहीं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बट इक्वल होना चाहिए था, सो डज नॉट एग्जिस्ट। द वैल्यू ऑफ k डज नॉट एग्जिस्ट। सिचुएशन नॉट पॉसिबल। करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि भैया ये एक एपी है, तो बताओ भाई वैल्यू ऑफ p क्या होगी। अब देखो किसी एपी को होने के लिए द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स शुड बी सेम, यानी कि p+1 माइनस p-1 शुड बी इक्वल टू 2p+3 माइनस p+1। ठीक है, 2 इक्वल्स टू p+2। अगर मैं गड़बड़ नहीं तो चेक कर लेना एक बार, p की वैल्यू 0। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। फोर्थ की बात करते हैं भैया, फोर्थ की। इन विच रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। देखो भैया ऐसा है, पॉइंट ये है कि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और y का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 it must be equal to 0 using the section formula है ये। if the x-axis divides the segment joining the 2 point a and b, we say y equals to 0 in the formula। तो आपको ये अब करना है सॉल्व इसको। m1 y2 की वैल्यू कितनी है भाई, -3 है, दिख रहा होगा, प्लस में m2 y1 की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0, -3m प्लस मतलब -3m1 प्लस 6m2 इक्वल्स टू 0। और m1 इज टू m2 इज नथिंग बट 2:1 है कहीं ऑप्शन में भाई, ये रहा ऑप्शन डी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given formula PQ is the tangent to the circle centered at 0, एंगल 95, एंगल एट सेंटर इज 95, तो फिर वो टेंजेंट वाला एंगल बताना क्या है, आधा होगा उसका। ठीक है, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कमफेरेंस इज हाफ द सेंट्रल एंगल। तो जो एंगल है वो 1/2 ऑफ 95 होगा, विच इज़ 47.5 डिग्री। है ऑप्शन में कहीं, यस है तो सही। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सी, ये कैसे होगा, देखो ये ऐसे होगा
कि हमें यहाँ पर लगानी पड़ेंगी कुछ आइडेंटिटीज़। कौन कौन सी हैं वो आप बताइए, मैं शॉर्ट में करता हूँ इसको। 210a इक्वल्स टू 3, ठीक है, बढ़िया। यानी कि जो हमारा 10a है वो हो गया 3/2। तो जो हमारा साइन a है वो होना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3/√13। अच्छा, और फिर जो कॉस a होना चाहिए वो होना चाहिए 2/√13। आप बताओ कौन सी आइडेंटिटीज लगाई, कैसे निकाला है फॉर्मूला। डालो वैल्यूज, डालो जल्दी से। तो क्या आएगा, शुड बी 4 इंटू 3/√13, वेरी गुड। 3 इंटू 2/√13, बहुत सही। 4 इंटू 3/√13 माइनस 3 इंटू 2/√13, बहुत ही बढ़िया सी कैलकुलेशन आ रही है। तो भाई 12 + 6, 12 - 6, दैट इज 18/6। 3 आ रहा है आंसर ऑप्शन में कहीं, ये रहा ऑप्शन सी। चलो 3 इज द आंसर। 7th, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, इस पॉलिनोमियल की जीरोस है अल्फा बीटा, वो कब होता है, कब होता है भाई, पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो। अगर अल्फा बीटा जीरो है इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू -1, होना ही चाहिए। चलो देखते हैं। तो फिर ठीक है, फिर तो हो गया 1/अल्फा 1, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, वही एलसीएम वगैरह लिया है मैंने, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, -1 -1 1। अरे इतना सिंपल। चलो ए इज द आंसर। The smallest k for the rational roots, the least positive value of k for which the quadratic equation। अच्छा, ये तो एक बढ़िया सा हो गया भाई। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, कैलकुलेट करिए। k² -4 to -4 which is nothing but k² plus 32। Now for rational roots the discriminant must be a perfect square, ठीक है, therefore we want this to be a perfect square, बढ़िया। और लेट्स से k² plus 32 परफेक्ट स्क्वायर, लेट्स से m² है, ठीक है। चलो बढ़िया, वेट अ सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। अच्छा, m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव चाहिए। लेट्स फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k दैट सेटिस्फाई द कोरिलेशन, ये वाला k² इक्वल्स टू m² - 32, ठीक है। Now the smallest positive integer solution for m that makes m² - 32 a perfect square is m equals to 6, ठीक है, m equals to 6 है, बढ़िया। So k² is 6² - 32, that is 36 - 32, that is 4। तो k की वैल्यू आ गई 4, है कहीं ऑप्शन में, ना सॉरी सर, कैसी मैथ्स है मेरी यार, 4 नहीं, k की वैल्यू आ गई 2। क्या ये कहीं है, दिख नहीं रहा मुझे, हाँ दिख रहा है, देखो +2 भी हो सकता है -2 भी हो सकता है, क्योंकि उसने हमें लीस्ट पॉजिटिव बोला है तो विल गो विद +2, ऑब्वियसली लीस्ट पॉजिटिव। अच्छा 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 अच्छा, नाइन्थ तो मेरे ख्याल से इजी होना चाहिए भाई, नाइन्थ शुड बी इजी। आओ देखते हैं, ठीक है। व्हाट आर दे आस्किंग, हमें वैल्यूज़ दे रखी है यार, इसमें क्या कैच है, इसमें कैच तो मुझे कुछ लग नहीं रहा। 1030 की वैल्यू हो गई 1/√3, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। sec 45 की वैल्यू होती है √2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। 1060 सॉरी sin 60 इफ़ आई एम राइट √3/2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्या आ रहा है वैल्यू, वैल्यू आ रही है -1।
-1। बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, तो 2πRh इज 94.2। अच्छा, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, सही है। सो 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू 5 इज 94.2। अच्छा, 3 है ऑप्शन में कहीं, 3 सेंटीमीटर, यस इट इज दैट। गुड 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 गुड। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट हो गई भाई। हमें मॉडल क्लास निकालनी है। मोड देखो बेसिकली होता है क्या, मोड इज द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, दिख ही रहा होगा जब हम 30 से 40 पे जंप कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल द हाईएस्ट जंप इज इन द क्लास 30-40, तो इसका ऑप्शन भी 30-40 होना चाहिए, सी। अच्छा, 12th, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग सेंटर, ये तो मतलब कुछ है ही नहीं इसके अंदर। πr एल, अच्छा, r की वैल्यू जो है वो 7 है, h की वैल्यू 24 है, l निकल जाएगा बाय फॉर्मूला r² प्लस h², यानी कि 49 प्लस 576 625 दैट इज 25। अच्छा, तो πRL कितना आ रहा है भाई, पाई की वैल्यू डालते हैं, r कितना है, सो 3.14, r आपका है 7, l जो आपने निकाला वो 25 निकाला, ये आएगा करीब करीब 550 के आसपास, विच इज़ देयर इन द ऑप्शन। आपको निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। हम लगाते हैं फॉर्मूला इसके अंदर, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, गुड। रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, रूट 0 प्लस 2/√5 का स्क्वायर, 2/√5 माइनस 0 स्क्वायर। अच्छा चलो, 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू अगेन 5, √40 2√10, ठीक है। ए 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज। अच्छा, जीरोज गिवन है हमें, ठीक है, बताना है कि इसकी जीरोज हैं, ठीक है। तो गिवन रूट से हमारी +-2/3, अच्छा ठीक है, x -2/3, x +2/3, और ना फॉर्मूला होता है ना वो a² - b² इज a+b a-b, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा x² -4/9, बढ़िया। और वी कैन से 9x² -4, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अच्छा, है कहीं ऑप्शन में इससे मिलता जुलता कुछ, डी। If the value of each observation of a statistical data is increased by 3, then the mean of the data
विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 3। भाई ये कैसी बात हो गई, ये कैसी बात हो गई, इट विल इंक्रीज बाय 3। 16 probability of happening an event is denoted by P, the probability of not happening is denoted by Q। रिलेशन, ये क्या सवाल हो गया, P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। देखो कोई कोई इवेंट या तो होगा या नहीं होगा, होने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो, ना होने की कुछ भी हो, उनका सम हमेशा 1 रहता है भैया, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इट्स ऑलवेज 1। 17th, a girl calculate that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08। ठीक है, बढ़िया, 0.08 ये probability है। 600 टिकट्स उसने बेची हैं। हाउ मेनी टिकट्स शी हैज़ बॉट, x मान लेते हैं। तो ठीक है, दिस अ प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, सीधे x अपॉन टोटल 6000, इसकी वैल्यू आएगी 0.08। तो x की वैल्यू होगी 0.08 इंटू 6000, 480। यस, इन द ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम। अच्छा जी, इवन आई कांट स्विम, 5 can't swim। If one person is selected at random, then the probability that she can swim is favorable cases by total cases। फेवरेबल केसेस कितने, 5 कांट स्विम, तो स्विम कितने कर सकते हैं भैया, 15, तो 15। टोटल केसेस कितने हैं, 20। ठीक है, 3/4। इतना आसान, चल ये तो इजी था, ये तो था इजी। अब आते हैं हम, अच्छा असर्शन रीजन भी तो हैं, आइए देखा जाए असर्शन एंड रीजंस को। द पॉइंट पी क्यू इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद दिस लाइन। अच्छा चलो चेक करते हैं इसको। द वाई एक्सिस कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स वेयर, देखो वाई एक्सिस पे जो होता है ना, एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो जरा मैं एक्स की वैल्यू डालता हूँ और देखता हूँ क्या वाई की वैल्यू 4 आ रही है, नहीं आती, नहीं आएगी भाई। 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 4, तो 2y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2, 4 तो नहीं आई, असर्शन इज रॉन्ग। ठीक है, अब मुझे रीज़न चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें असर्शन और रीज़न दोनों गलत होते हैं, और वैसे ही रीज़न इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी होना चाहिए इसका। ठीक है, असर्शन इज, एक मिनट, y की वैल्यू 2 ही तो गिवन है, सॉरी। ठीक है, y की वैल्यू 2 ही तो गिवन है, मैं -2 सोच रहा था। असर्शन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, असर्शन में कोई गलती नहीं है। ठीक, चलो बढ़िया। अब इसका हम क्या चेक करें भाई, इसका रीज़न चेक कर लेते हैं। द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट होता है ना एक्स वाई, तो जो द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द पॉइंट एक्स वाई एंड द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय मोड वाई, सही है। तो जो हमारा पॉइंट है दैट इज 0 2। ठीक है, तो जो वैल्यू डिस्टेंस होगा दैट विल बी, हाँ तो 0 2 ही है डिस्टेंस, सही है। रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो बल लिंक नहीं है इनके आपस में, कोई लिंक नहीं है, इसका ऑप्शन है बी। चलो ठीक है, अच्छा अगला, द पैरामीटर ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज अ रैशनल नंबर। चलो, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड, जो 3 साइड है उनका सम होगा। ठीक है, इफ द लीस्ट वन of the side is an irrational number, then the parameter can be irrational। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि इट इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ऑलवेज वर्ड छुपा है, ऑल्दो ये गलत है। इट कैन बी इरेशनल ऑल्सो, कैन बी रैशनल, कोई दिक्कत नहीं है। तो असर्शन तो गलत हो गया। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। हाँ मतलब ये तो सही है, इसमें तो क्या ही गलत है, ये तो स्टेटमेंट सही है इसकी। ठीक है, सो assertion is false, reason is true, option D।